मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। देखिए, जो मार्केट ने अनुमान लगाया था कि गिरावट आएगी, गिरावट तो डेफिनेटली आई है, लेकिन एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली गिरावट कम आई है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो यहाँ पे हमें करीब करीब 14% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमें थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर होती हुई दिखाई दी है। ग्रॉस एनपीएस 3.64% पे रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं अगर नेट एनपीए देखे जाएं तो 1.12% पे ही रिपोर्ट किए गए हैं। लोन ग्रोथ में भी हमें एक गिरावट का सिलसिला यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं स्लिपेजेस भी यहाँ पे हमें थोड़े से ठीक होते हुए दिखाई दिए हैं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है, उन्होंने गाइड किया है 18 से लेके 20% की लोन ग्रोथ और 17 से लेके 18% का आरओई फिस्कल ईयर 26 के लिए। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे के जो पोर्टफोलियोज हैं वहां पे हमें एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देखने को मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड, अडानी टोटल के नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर हमें मिक्स पैक देखने को मिले। देखिए, नेट प्रॉफिट में हमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। वही अगर रेवेन्यू फ्रंट की बात करी जाए तो 20% का इजाफा करीब करीब यहाँ पे देखने को मिला है। ऑपरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे हमें ठंडे आते हुए दिखाई दिए, लेकिन स्ट्रीट ने ये ऑलरेडी अनुमान लगा दिया था। वही ओवरऑल वॉल्यूम की बात करी जाए तो वहाँ पे 16% का जंप है। अभी हम जो एपीएम कट हमने देखा था उसकी वजह से एक डेंट आया था, लेकिन हायर इनपुट कॉस्ट के चलते उसको वापस से सबड्यूट कर दिया गया। गेल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे सेम अडानी टोटल जैसे ही हमें गेल के भी देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 8% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। रेवेन्यू अपने फ्लैटर साइड में है। इनफैक्ट अगर हम बात करें इनके ऑपरेशनल नंबर्स की तो वहाँ पे हमें वापस से एक रिकवरी के साइंस जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। और कंपनी ने फिस्कल ईयर 26 के लिए करीब करीब 10,700 करोड़ केपेक्स के लिए टारगेट दिया है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स नंबर्स यहाँ पे हमें रोबस्ट देखने को मिले। आप किसी भी फ्रंट में देखिए, नंबर्स देख लीजिए, वहां पे अक्रॉस द टेरिटरी नंबर में एक पॉजिटिव सिग्नल्स देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में करीब करीब 20% का उछाल है। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी अपने सॉलिड साइड में बने हुए हैं, क्योंकि जो उनकी जितने भी सेगमेंट्स हैं वहां की जो सेल्स है ना, उसने काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। अगर हम इंडिया के रेवेन्यू की बात करें तो 11% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है, बिकॉज जो इनकी फोकस थेरेपी है उसने एक अच्छा खासा शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट यूएस के मार्केट का जो रेवेन्यू है ये भी हमें साल दर साल करीब करीब 19% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। मजगांव के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स ने यहाँ पे निराश किया है, क्योंकि एक मार्जिन प्रेशर हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिला है कि और कंपनी की तरफ से ये कहना है कि जो ऑर्डर मिक्स है इस टाइम पे हमारे लिए कम फेवरेबल था और जो कॉस्ट बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते मार्जिन 11.4% पे देखे गए हैं वर्सेस 27.4%। चलिए, ये शख्स रखिए।